हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी मानसी। मैं मानसी रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। आज मैं अपने विचार रखने आई हूँ। कुछ आज का वीडियो रिएक्शन वीडियो भी है और कुछ मैं अपने विचार भी रखूँगी। आज का वीडियो है हमारी नेहा आशीष तिवारी उर्फ नेहा जीजी के ऊपर कि नेहा जीजी आजकल शादियों में जा रही हैं, खूब खूब शादियों का खाना खा रही हैं नेहा जीजी। अच्छी बात है, खाना भी चाहिए, शादियों का सीज़न है, हम और आप भी एंजॉय कर रहे हैं। और देख के बहुत अच्छा लगा नेहा जीजी कि आप बहुत अच्छे से शादियों का आनंद ले रही हैं अपने परिवार के साथ। बहुत खुश हैं आप और होना भी चाहिए। बीते कुछ दिनों की बात है कि बहुत मतलब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, बहुत परेशान थी। जो क्या ही कह सकते हैं कि वो शायद कहते हैं ना, विधाता ने जो लिखा है वो होगा ही। इसमें मैं किसी को सही किसी को गलत नहीं ठहराऊंगी। वो विधि का विधान था, होनी थी तो वो हुई। लेकिन आज देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आप सफलता की मतलब बिना कुछ गंदगी के आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही हैं। आप अपना पारिवारिक बॉन्ड दिखा रही हैं कि आप अपने परिवार के साथ खड़ी हैं, परिवार आपके साथ खड़ा है और आप एक दूसरे को आगे लेकर कितना अच्छे से अपनी ज़िंदगी भरपूर तौर पे जी रहे हैं। तो कई लोग ऐसे होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो इनको जानते भी होंगे कि नेहा आशीष तिवारी कौन है भाई, और क्या मतलब क्या वीडियोस बनाती हैं। तो नेहा आशीष तिवारी अपने आप में एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नाम है, जो कि पिछले दिनों बहुत चर्चा में था। हम सब ने देखा कि नेहा आशीष तिवारी चर्चा में थी। लेकिन सबसे पहले तो नेहा आशीष तिवारी एक औरत है, एक पत्नी थी। अब उनके प्रति स्वर्गीय आशीष तिवारी जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक पत्नी थी, पत्नी है भी, पति नहीं है तो लेकिन वो तो उनकी पत्नी है। एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है। मतलब वो अपनी असली ज़िंदगी में हर किरदार बखूबी निभा रही हैं। और उन पर जो सबसे पहले जो उन पर दुखों का पहाड़ टूटा था आशीष जी के जाने के बाद, उसके बाद वो एक ऐसी औरत का चेहरा बनकर उभर के आई सामने कि उन्होंने उस गम में रहते हुए ही वो अपने परिवार के साथ रहीं, या कहो कि परिवार का सहारा उन्हें मिला और वो आगे बढ़ी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपना काम करने का ज़रिया बनाया, जिसमें वो बहुत बहुत अधिक हद तक सफल रहीं। इसमें उन्होंने सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी और वो मेरे ख्याल से हम और आप मतलब एक आम औरत की दिल में जो ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर में बैठ के कुछ कर पाऊँ, मैं अपनी बच्ची का भी ध्यान रख पाऊँ, तो वो ये करने में उस समय समर्थ हुई। ये जो नेहा आशीष तिवारी हैं, उन्होंने वीडियोस बनाना जब भी शुरू किया था, जब आशीष जी थे वो आशीष जी के साथ वीडियोस बनाती थी उस समय। और जब कोरोना काल आया था तो उनका डांस लोगों को बहुत पसंद आया था। तो वो जब से लोगों की नज़रों में आई और लोगों को उनका बॉन्ड आशीष जी के साथ अच्छा लगा, उनका डांस अच्छा लगा, उन दोनों की जोड़ी को सब लोग बहुत पसंद करते थे। तो जब पसंद करते थे तो लोगों ने व्यूज़ मतलब देखना शुरू करा, तो देखने से ऑब्वियसली व्यूज़ आने शुरू किए। फिर ऐसा हुआ कि इतने में अचानक उनके ऊपर दुखों का कहर टूट पड़ा और आशीष जी चले गए, इस दुनिया से विदा ले लिया उन्होंने। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हुई। आप लोगों ने और हम लोगों ने भी कोरोना काल को, उस दुख की घड़ी को बहुत नज़दीक से झेला था। हमने भी अपने कई अपनों को उस दौर में खोया था। उस कोरोना काल में अपनों ने अपनों को बहुत उससे खोया था। और जो दर्द कहीं लोगों के दिल में आज भी है और हमेशा रहेगा, अपनों के जाने का दर्द हमेशा लोगों के मन में रहता है। उन्हीं में से थी एक नेहा आशीष तिवारी। लेकिन नेहा आशीष तिवारी ने वो दर्द तो वो हमेशा वो उनके दिल में हमेशा रहेगा आशीष जी के लिए। जब तक वो इस दुनिया से नहीं जाएंगी वो दर्द उनके दिल में हमेशा रहेगा। लेकिन उन्होंने इस दर्द को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने इस दर्द में रहकर रोना धोना या फिर अपने आप को मजबूर नहीं दिखाया। उन्होंने इसी
प्लेटफॉर्म पे जिस पे वो आशीष जी के साथ थी, इसी पे धीरे 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 करके छोटे स्तर पर काम करना शुरू करा। धीरे 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 करके लोगों को उनकी स्टोरी समझ आई, स्टोरी सुनी और लोगों को उनका काम भी पसंद आया। लोगों के उनके व्लॉग्स भी अच्छे लगते थे कि वो जो शेयर करती थी, जो अपनी बेटी के साथ दिखाती थी। और स्पेशल उनकी एक प्यारी सी बिटिया है जो ताशी है, वो सबको बहुत, मतलब उस मासूम बच्ची पे सबको बहुत प्यार आया और आना भी चाहिए। उसने इतनी कम उम्र में, जब उसने बाप का मतलब ही नहीं समझा था, अपने बाप को खो दिया। इसमें इस बेचारी की क्या गलती थी। और नेहा की भी कोई एज नहीं थी कि उसके हस्बैंड उससे अलविदा ले लेते, लेकिन क्या ही करें। कहते हैं ना, कोरोना काल में बहुत लोगों पर ये दुख की घड़ी बीती, जिनमें से नेहा जी भी एक ही थी। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे स्तर पे काम करना शुरू करा। वो आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और मेरा तो ये मानना है कि उनको किसी से पहचान नहीं मिली। उनकी पहचान खुद उनके पति स्वर्गीय आशीष तिवारी जी थे। उनकी पहचान उनका वो डांस था जो वो दोनों मिलके खूब अच्छे तरीके से करते थे, और जिसमें वो साड़ी पहनकर भी बहुत अच्छे से नृत्य करती थी। तो लोग उन्हें, एक नॉर्मल हाउसवाइफ या फिर जो भी हो, लोग उन्हें पसंद करते थे कि कितना अच्छा है। दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद करा गया था उस समय। तो उनको किसी से पहचान नहीं मिली, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग बताइएगा। उनकी पहचान उनके पति स्वर्गीय आशीष तिवारी जी थे और स्वर्गीय आशीष तिवारी जी रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और उनकी पहचान उनका खुद का काम है। लेकिन बीते दिनों पे, जो बीते दिन गए हैं, जो पिछले दिन गए हैं, हमने और आपने देखा कि उन पर दुखों का पहाड़ टूटा। एक कंट्रोवर्सी सामने आई जो नहीं आनी चाहिए थी, और जो हमें नहीं पता कि क्या सच है, क्या गलत था, क्या सही था। लेकिन वो इतने 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 डिप्रेशन पे चली गई कि उनकी मनोस्थिति इतनी खराब हो गई कि शायद अगर उनके सामने उनकी बच्ची नहीं होती या फिर उनका परिवार नहीं होता, तो वो भी आज इस दुनिया में नहीं होती। उनकी भी कोई पहचान नहीं होती, उनका अस्तित्व मिट गया होता। लेकिन उनकी बच्ची ने, उनके परिवार ने उनको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। वो उनके साथ खड़े रहे उस दुख की घड़ी में। और वो उनके जो भी था, जैसा भी था, वो उनको दिल से स्वीकारा परिवार ने। उनकी बच्ची, जो छोटी सी बच्ची है, उसके सर पर माँ का साया हमेशा बना रहे परिवार ने। इसलिए उनका परिवार परिवार होता है यार। परिवार में कोई भी, जो भी सदस्य होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से दिल से प्यार करते हैं। रिश्ते आप बहुत बना लोगे दुनिया में, लेकिन जो अपना परिवार होता है वो परिवार होता है। वो किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे जाकर, जब तुम टूट रहे होते हो, स्पेशली दुख की घड़ी में, तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। तो नेहा जी का भी परिवार उनके साथ खड़ा रहा। तो इसका रिजल्ट अब सामने आया है कि उन्होंने धीरे 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 करके वो कंट्रोवर्सी से उभरी, वो बाहर आई कंट्रोवर्सी से, और फिर वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। और बिना गंदगी दिखाए, बिना किसी को जवाब दिए हुए, बिना किसी का दिल दुखाए, वो अब सफलता की इतनी सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं कि वो अपनी फील्ड में फिर एक बहुत अच्छा नाम उभर कर आ रहा है। एक स्वतंत्र औरत बनकर जी रही हैं। उन पर जो भी बीता, जो भी रहा, वो उसको देखिए भूल तो कोई नहीं सकता। वो तो उनके दिल के किसी कोने में दबा होगा, लेकिन फिर भी वो अपनी बच्ची के लिए हिम्मत बन रही हैं। वो मेहनत कर रही हैं कि अपनी बच्ची को, पिता की कमी तो महसूस होगी, लेकिन वो फाइनेंशियली अपनी बच्ची को बहुत मजबूत बना दें। और जो भी वो कर रही हैं इस समय, कि जैसे भी वो अपने व्लॉग्स में खूब अपना परिवार को दिखाती हैं, अपना मतलब रिश्तेदारों की शादी में जाती हैं, वो सब जो वो कर रही हैं, वो जो दिखा रही हैं, हम सबको वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो नेहा जी, आप बहुत बहुत सही तरीके पे, सही वे में जा रहे हो। ये हमें आपके परिवार का बॉन्ड बहुत अच्छा लग रहा है। हमें आपके व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं और हम आपको आगे बढ़ने के लिए और अप्रिशिएट करेंगे। आप ऐसे ही खुश रहो, हमारी ताशी ऐसे ही खुश रहे। आप परिवार के साथ, और परिवार के साथ एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहो। आप आगे बढ़ते रहो और कारवां जुड़ता जाएगा और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाएंगी। तो व्यूवर्स, आपको कैसा लगा मेरे विचार नेहा आशीष तिवारी के बारे में?
तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आपको ये मेरे विचार कैसे लगते हैं। ओके बाय, टेक केयर।